Good morning, students. Today we are going to study course book 5 lesson 1 Chotu the parrot. Chotu the parrot. Chotu तोता. Let us read. A long time ago, there was a young parrot couple. A long time ago, there was a young parrot couple. बहुत समय पहले जवान तोते का एक जोड़ा था. कपल मीन्स जोड़ा. This couple wanted to make a comfortable nest for raising their children. This couple wanted to make a comfortable nest for raising their children. यह जोड़ा अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाना चाहता था. कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. रेजिंग मीन्स बड़ा करने के लिए. For weeks they searched and searched. For weeks they searched and searched. कई सप्ताह तक वे ढूंढते रहे. And one day they found a nice mango tree in the middle of a forest. और एक दिन उन्होंने जंगल के बीच में एक सुंदर आम का पेड़ पाया. They fell in love with this tree. They fell in love with this tree. वे इस पेड़ के प्यार में पड़ गए. They slowly gathered twigs, leaves, threads, stems, etc. and made a nest for themselves. धीरे धीरे वे लोग सूखी लकड़ियाँ, पत्ते, धागे और तनों को इकट्ठा किए और अपने लिए एक घोंसला बनाए. Then they started living in it. और तब वे इसमें रहने लगे. With time, 3 offspring were born to them. Offspring means संतान. With time, 3 offspring were born to them. समय के साथ उनके 3 संतान जन्म लिए. The parrots named them चिंटू, मोटू एंड छोटू. तोतों ने उनका नाम चिंटू, मोटू और छोटू रखा. चिंटू वाज द एल्डेस्ट एंड छोटू वाज द यंगेस्ट. चिंटू सबसे बड़ा था और छोटू सबसे छोटा था. द पेरेंट्स loved all their children, but they pampered Chotu more because he was the youngest. The parents loved all their children. माता पिता अपने सभी बच्चों को प्यार करते थे. But they pampered Chotu more because he was the youngest. लेकिन वे छोटू को ज़्यादा लाड़ प्यार देते थे क्योंकि वह सबसे छोटा था. Due to the extra love and affection, छोटू became lazy. Affection means लाड़ प्यार, दुलार. Due to the extra love and affection, छोटू became lazy. अतिरिक्त लाड़ दुलार के कारण छोटू आलसी बन गया.
Slowly, these young ones grew up to become beautiful parrots. धीरे धीरे ये छोटे तोते बड़ा होकर सुंदर तोता बन गए. चिंटू and Motu wanted to see the whole world, and for this they wanted to learn to fly. चिंटू और मोटू पूरी दुनिया देखना चाहता था. एंड फॉर दिस, और इसके लिए, दे वांटेड टू लर्न टू फ्लाई, इसके लिए वे उड़ना सीखना चाहते थे. देयर पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी टू टीच देम, उनके माता पिता उन्हें सिखाकर बहुत खुश थे. बोथ चिंटू एंड मोटू लर्नड टू फ्लाई, दोनों चिंटू और मोटू उड़ना सीख गए थे. अ डे केम व्हेन दे सेड गुड बाय टू देयर पेरेंट्स एंड फ्लेव अवे टू सी द वर्ल्ड. एक दिन आया जब उन्होंने अपने माता पिता को अलविदा कहा. एंड फ्लेव अवे टू सी द वर्ल्ड, और दुनिया देखने के लिए उड़ गए. छोटू एलोन वाज लेफ्ट विथ देम, छोटू अकेला उन लोगों के साथ रह गया. छोटू हैड द होल नेस्ट टू हिमसेल्फ, छोटू ने पूरा घोंसला अपने लिए रख लिया. ही स्टार्टेड इंजॉइंग हिज सॉलिट्यूड, he started enjoying his solitude, उसने अकेलेपन का आनंद लेना शुरू किया. सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन. His parents would go out for gathering food while he would stay back in the nest. His parents would go out for gathering फूड. गैदरिंग मीन्स जमा करना. उसके माता पिता भोजन जमा करने, इकट्ठा करने चले जाते. व्हाइल ही वुड स्टे बैक इन द नेस्ट स्लीपिंग, जबकि वह वापस घोंसले में सोता रहता. समटाइम्स ही वुड लुक एट एनिमल्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कभी कभी, sometimes means कभी कभी, he would look at animals playing on the ground, वह जमीन पर खेलते हुए जानवरों को देखता. and he would join them, और वह उनके साथ चला जाता. his parents brought back food which he ate, उसके माता पिता भोजन लेकर वापस आते और वह उसे खा लेता. During summer, the mango tree bore fruit and the whole family enjoyed it together. Bore means रखता है या था. During summer, the mango tree bore fruits. गर्मी के मौसम में आम पर फल थे. And the whole family enjoyed it together, और पूरा परिवार एक साथ इसका आनंद लिया. Life was good and छोटू was enjoying it. जीवन अच्छा था और छोटू इसका आनंद ले रहा था. He did not have any desire. Desire means इच्छा. He did not have any desire to change this. उसे इसे बदलने की कोई इच्छा नहीं थी. छोटू's parents were not happy. छोटू के माता पिता खुश नहीं थे. They wanted to move on with their lives and छोटू was not allowing it. वे अपने जीवन संग चले जाना चाहते थे और छोटू was not allowing it, and छोटू was not allowing it, और छोटू उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था. They were responsible for छोटू, वे लोग
जिम्मेवार थे छोटू के लिए। दे वांटेड टू टीच हिम हाउ टू लिव, बट छोटू वाज नॉट इंटरेस्टेड। वे छोटू को जीना सिखाना चाहते थे, लेकिन छोटू इसके लिए रुचि नहीं रखता था। ही रिफ्यूज टू लर्न, उसने सीखने से इनकार कर दिया। ही वुड ऑलवेज मेक लेम एक्सक्यूजेज, वह हमेशा बहाने बनाता था। लेम एक्सक्यूजेज मीन्स बहाने बनाना। छोटू वाज इवन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटू उड़ने से भी डरता था। ही वाज स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, उसे ऊंचाई से डर लगता था। वन डे हिज फादर बिकेम एंग्री एंड पुश्ड हिम आउट ऑफ द नेस्ट, एक दिन उसके पिता क्रोधित हो गए और उसे घोंसले से धकेल दिया। छोटू हैड टू फ्लैप हिज विंग्स और ही वुड क्रैश, so he started flapping and in no time he was flying. Flap means फरफराना। छोटू had to flap his wings, छोटू को अपने पंख फरफराने पड़े। और या he would crash, या वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। so he started flapping and in no time he was flying, इसलिए उसने अब पंख फरफराने शुरू किए और कम ही समय में वह उड़ रहा था। टीचिंग हिम टू गेदर फूड वाज मोर डिफिकल्ट, भोजन इकट्ठा करना सिखाना ज़्यादा कठिन था। हाउ कैन आई सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित। हाउ कैन आई सर्वाइव ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मैं सब्जियों और फलों पर जिंदा कैसे रह सकता हूँ। छोटू आस्क्ड हिज पेरेंट्स, छोटू ने अपने माता पिता से पूछा। व्हाई आर पैरोट्स वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी। व्हाई आर पैरोट्स वेजिटेरियन, तोते शाकाहारी क्यों हैं। व्हाई कैन नॉट बी लाइक काइट्स हु ईट अदर स्मॉल एनिमल्स, व्हाई कैन नॉट बी लाइक काइट्स हु ईट अदर स्मॉल एनिमल्स, हम लोग चील की तरह क्यों नहीं हो सकते जो दूसरे छोटे जानवरों को खाता है। दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यही दुनिया का नियम है। वी वेयर क्रिएटेड लाइक दिस, छोटूज मदर रिप्लाइड, छोटू की माँ जवाब दी, हम लोगों को इसी तरह बनाया गया था। बट छोटू वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन छोटू संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। आई एम नॉट फुलिश लाइक अदर पैरोट्स, मैं दूसरे तोतों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। दे सर्च फॉर फूड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वे सुबह से शाम तक भोजन की तलाश करते हैं। आई विल नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अ पैरोट्स लाइफ इज नॉट फॉर मी, तोते का जीवन मेरे लिए नहीं है। आई विल डू समथिंग डिफरेंट, ही थॉट, उसने सोचा। आई विल डू समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग करूँगा। His parents forced means दबाव देना। His parents forced him to join them in gathering food, but he was not interested. उसके माता पिता ने उनके साथ आने के लिए, भोजन जमा करने के लिए दबाव दिया। His parents forced him to join them in gathering food. उसके माता पिता ने भोजन जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उनके साथ आने को दबाव दिया। बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन वह उसमें रुचि नहीं रखता था। ही स्पेंट टाइम ऑन ट्रीज दैट डिड नॉट हैव फूड, ही स्पेंट टाइम ऑन ट्रीज दैट डिड नॉट हैव फूड,
वह उन पेड़ों पर समय गुजारता था जिस पर भोजन नहीं थे। He would find a suitable location from where he would watch the sky rather than gather food. He would find a suitable location. वह एक सही स्थान, उचित स्थान, सुटेबल मीन्स उचित स्थान ढूंढेगा जहाँ से वह भोजन करने से ज़्यादा आसमान को देख सकेगा। His parents became tired of him and one day they decided to leave him. His parents became tired of him. उसके माता पिता उससे थक गए थे और एक दिन उन्होंने उसे छोड़ने का निर्णय किया। With a heavy heart, they said goodbye and left Chotu alone with his tree. With a heavy heart, भारी मन से उन्होंने अलविदा कहा और छोटू को अकेला उसके पेड़ के साथ छोड़कर चले गए। छोटू वाज वेरी हैप्पी। छोटू बहुत खुश था। ही वाज नो लॉन्गर ट्रैप्ड। अब उसे ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक जाल में नहीं रहना था। हिज पेरेंट्स वेर ऑलवेज नैगिंग हिम टू डू दिस और दैट। नैगिंग मीन्स याद दिलाते रहना। हिज पेरेंट्स वेर ऑलवेज नैगिंग हिम। उसके माता पिता हमेशा उसे यह करो वह करो कि याद दिलाते थे। बट नाउ ही वॉज फ्री टू लिव हिज लाइफ द वे ही वांटेड। लेकिन अब वह जिस तरह से जीना चाहता था उसके लिए आज़ाद था। ही कुड स्लीप एंड प्ले ऑल डे विदाउट एनी वरी। वह पूरे दिन बिना किसी चिंता के सोता था और खेल सकता था। ही कुड स्लीप एंड प्ले ऑल डे विदाउट एनी वरी। वह बिना किसी चिंता के पूरे दिन सो और खेल सकता था। छोटू कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ स्मार्ट। छोटू अपने को चतुर समझता था। ही थॉट दैट ही वॉज नॉट लाइक अदर इम्प्रूडेंट पैरोट्स। ही थॉट दैट ही वॉज नॉट लाइक अदर इम्प्रूडेंट पैरोट्स। वह सोचता था कि वह दूसरे मूर्ख तोतों की तरह नहीं था। ही वॉज द ऑनर ऑफ हिज ओन स्पेशल ट्री। वह अपने खास पेड़ का मालिक था। ही लव्ड हिज ट्री एज इट वॉज ए ब्यूटीफुल ट्री। वह उस पेड़ से प्यार करता था चूँकि पेड़ सुंदर था। लाइफ वॉज गुड। जीवन अच्छा था। इट वॉज द फ्रूटिंग सीजन एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ फूड अवेलेबल। फ्रूटिंग मीन्स फलों का मौसम था और बहुत से फल उपलब्ध थे। देयर वॉज नो नीड फॉर छोटू टू मूव। छोटू को जाने की ज़रूरत नहीं थी। ही एट, प्लेड एंड स्लेप्ट। वह खाता था, खेलता था और सोता था। स्लोली ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट। धीरे धीरे वह मोटा होना शुरू हो गया। ही वॉज नॉट वरीड। उसे चिंता नहीं थी। ही वुड ऑलवेज ईट द मैंगोज ग्रोइंग ऑन हिज ट्री। ही वुड ऑलवेज ईट द मैंगोज ग्रोइंग ऑन हिज ट्री। वह अपने पेड़ पर उगे हुए आमों को हमेशा खाता था। ही केप्ट ऑल द अदर बर्ड्स अवे फ्रॉम हिज ट्री। वह सभी पक्षियों को अपने पेड़ से दूर रखता था। देन द सीजन ऑफ फ्रूट वाज ओवर एंड ऑल द फ्रूट ऑन द ट्री वाज फिनिश्ड। तब फलों का मौसम समाप्त हुआ और पेड़ पर के सभी फल खत्म हो गए। दिस क्रिएटेड सम डिफ़िकल्टी फॉर छोटू। इससे छोटू के लिए थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई। ही स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। उसे
भूख लगना शुरू हुआ, बट छोटू वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गैदरिंग एंड ईटिंग फूड। लेकिन छोटू को भोजन जमा करने और खाने में रुचि नहीं थी। ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ डिफरेंट लाइफ फॉर हिमसेल्फ। वह अपने लिए एक अलग जिंदगी के बारे में सोच रहा था। ही वॉन्टेड टू ट्राई नॉन वेजिटेरियन फूड like the kites. He wanted to try non-vegetarian food like the kites. वह चील की तरह मांसाहारी भोजन के लिए कोशिश करना चाहता था। He remembered a kite diving and catching a rabbit from the forest floor. उसे एक चील के बारे में याद था। He remembered a kite डाइविंग एंड कैचिंग अ रैबिट फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर। उसे एक चील को गोता लगाकर जमीन पर के जंगल के जमीन पर के एक खड़हा को पकड़ते हुए याद था। ही सा फ्यू रैबिट्स प्लेइंग नियर हिज ट्री। उसने कुछ खरहों को अपने पेड़ के पास खेलते हुए देखा। He started flying in circle above them. उसने उनके ऊपर गोल गोल उड़ना शुरू किया। From this height, he was unable to see the rabbits. From this height, इस ऊंचाई से वह खरहों को देखने में सक्षम नहीं था, खरहों को देखने में असमर्थ था। Unable means असमर्थ। बट ही न्यू वेयर दे वेयर। लेकिन वह जानता था कि वे कहाँ थे। ही डाइव्ड डायरेक्टली। उसने सीधा गोता लगाया। डाइव्ड मीन्स गोता लगाना। ही वॉज स्लो। वह धीमा था। ऑल द रैबिट्स रैन अवे। सारे खरहे भाग गए। छोटू वॉज अनेबल टू मेंटेन हिज बैलेंस। छोटू अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ था। मेंटेन मीन्स बनाए रखना। ही फेल डायरेक्टली एंड हिट द फ्लोर। वह सीधे गिरा और जमीन से टकराया। छोटू वाज हर्ट। छोटू को चोट लगी थी। छोटू चोटिल हो गया था। विथ दिस छोटू रियलाइज्ड दैट ही वाज ए पैरोट। इसी से छोटू को महसूस हुआ। रियलाइज मीन्स महसूस हुआ। इसी से छोटू को महसूस हुआ कि वह एक तोता था। ही कुड नेवर बिकम ए काइट। वह कभी चील नहीं हो सकता था। ही मेंडेड हिज वेज एंड लर्नड टू लिव द लाइफ ऑफ अ पैरोट। मेंडेड मीन्स सुधार किया। ही मेंडेड हिज वेज एंड लर्नड टू लिव द लाइफ ऑफ अ पैरोट। उसने अपने तरीके में सुधार किया और एक तोते की जिंदगी जीना सीख गया। स्टूडेंट्स, द स्टोरी ends now, and this story tells that we should always obey our parents and we should do the same work as we can do. Thank you very much.